देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम तुम लोग को पढ़ा रहे थे, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक और फॉर्मूला होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो होता क्या है, मोल डिसोसिएटेड बाई टोटल मोल, टोटल मोल, मोल डिसोसिएटेड बाई टोटल मोल। अच्छा एक बात बताओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कौन चीज से रिप्रेजेंट करते, अल्फा से, तो अल्फा बराबर हो जाता मोल डिसोसिएटेड बाई टोटल मोल। टोटल मोल कहो या इनिशियल मोल कहो, है ना, तब मोल डिसोसिएटेड बराबर क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा इंटू टोटल मोल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इस, देखो तो कोई फॉर्मूला का यूज कल कर चुके, कल क्या किए थे, जैसे मान लो बता रहे थे कि किसी का ए मोल है और उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो एक मोल में अल्फा टूटा, तो ए मोल में कितना टूटा, ए अल्फा, तो ए टोटल मोल हुआ अल्फा, तो ए अल्फा नहीं हो गया, इसी का यूज करते थे अपना लोग। लेट मान लो एग्जांपल के तौर पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लो अल्फा किसी का, और मोल मान लो टोटल मोल ए, इसलिए मोल डिसोसिएटेड कितना हो जाएगा भाई, तो अल्फा इंटू टोटल मोल, मतलब ए अल्फा, इतना मोल डिसोसिएट किया तब बच कितना गया मोल, तो रिमेन मोल ए माइनस ए, यही हम लोग लिखते हैं एट इक्विलिब्रियम। तो यही तरीका से लिखा जाता है, हालांकि इसका कोई जरूरत नहीं। आपको जो कल सिखाया गया कि एक मोल में अल्फा टूटा है तो ए मोल में कितना टूटेगा, तो ए अल्फा, तो ए अल्फा टूटा, तो फिर बताओ कि बचा कितना इक्विलिब्रियम के टाइम, तो ए माइनस ए अल्फा, है ना। अब देखो तो कल तुम लोग को हम बताए थे कि भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, आज हम मान लो क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं, कोई दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लो कि N2 ले, मान लो NH3 ले लिए गैस फॉर्म में, इसका हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुमको बोल देगा, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से कर दो, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी कितना होगा भाई, तो 3 और 1 4 माइनस 2 आ गया 2 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे केपी ग्रेटर देन क्या आ जाएगा केसी, इसका मतलब ये दोनों, इस केस में इसका केपी और केसी डिफरेंट होगा, केपी बड़ा होगा, केसी का वैल्यू छोटा है। अब इस क्वेश्चन में तुमको इसका मोल दिया रहेगा, बोलेगा केसी कैलकुलेट कीजिए, केपी कीजिए इक्विलिब्रियम के टाइम, तो देखना समझना पहले, मान लो कि इसका इनिशियल मोल और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दिया हुआ है, लेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान के चलो ऑफ अमोनिया आपको दिया हुआ है ए मोल, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया हुआ है ए अल्फा, और इनिशियल मोल दिया हुआ है, इनिशियल मोल आपको अमोनिया का दिया हुआ है, मान के चलो ए मोल। इतना लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन समझ लो बढ़िया से, ध्यान से समझना पहले। चलो फिर से रिएक्शन लिखते हैं, NH3 जब रिवर्सिबल साइन N2 गैस प्लस H2 गैस 3, यहाँ पे 2 मोल, यहाँ पे कितना मोल 2 मोल। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इनिशियल में इसका कितना था भाई, इनिशियल मोल बताइए, तो इनिशियल मोल ए मोल था, इसका कितना था 0, ये कितना 0। कल बताए थे ना कि इनिशियल हमेशा प्रोडक्ट का जो मोल होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा क्या रहेगा बताओ जरा जल्दी से बोलो, 0 रहेगा, ठीक।
तो यहाँ पे समझना पहले एट इक्विलिब्रियम, एट क्या इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के टाइम क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना लिखे हैं, अल्फा मान के चले। तो एक मोल में अल्फा, तो ए मोल में कितना टूटा ए अल्फा, तो बच कितना जाएगा, तो ए माइनस ए अल्फा, ए माइनस क्या आ रहा ना समझ में, अभी भी बताए थे मोल डिसोसिएटेड बराबर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू मोल, तो ए इंटू ए अल्फा, तो ए अल्फा तो टूटा, तो भाई ये मिलेगा ना ए माइनस ए अल्फा, बच गया। अब ये कितना बना, तो 2 मोल से 1 मोल, तो 1 मोल से हाफ मोल, याद कर कल बताए थे 2 मोल से 1 मोल, तो 1 मोल से हाफ मोल, तो ए अल्फा से ए अल्फा बटा 2, और ये हो जाएगा 3/2 ए अल्फा। 2 मोल से 3 मोल, तो 1 मोल से 3 बटा 2, तो ए अल्फा से कितना 3/2। अच्छा एक बात बताओ, कंसंट्रेशन निकाला जाता है, अगर केसी निकालने के लिए बात किया जाए तो कंसंट्रेशन निकालोगे, तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम से क्या करो बोलो ना, डिवाइड कर दो, तो केसी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, राइट का कंसंट्रेशन बटा लेफ्ट का, तो ए अल्फा बाई 2 भी इसका कंसंट्रेशन इनटू 3a अल्फा बाई 2v का पावर q बाई इसका कंसंट्रेशन, तो a माइनस ए अल्फा बाई v पर पावर कितना भाई 2, ये हो जाएगा। अब सोल्व करो, a अल्फा बाई 2v ये वाला इनटू 3 को 3 बार गुना करो, 27 a क्यू अल्फा क्यू बाई 8v3, 3 बार गुना किए, कर लोगे ना। अब a कॉमन कर लो, a का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर बाई v का क्या आ जाएगा स्क्वायर, a स्क्वायर तो इससे कट जाएगा a बार में, बोलो v स्क्वायर तो कट जाएगा इससे v बार में, कट जाएगा ना। अब बताओ क्या हो जाएगा भाई, 27 ए इंटू ए तो ए स्क्वायर, अल्फा पे पावर 4, अल्फा पे पावर क्या 4, अब बाई नीचे बताओ 2v इंटू v, 2v स्क्वायर 8 है 16 v स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, ये आ जाएगा तुम्हारा क्या भाई, फिर से चेक कर लो, 27a इंटू ए अल्फा, हाँ तो 27a स्क्वायर ए पावर 4, यहाँ देख लो 2 गुना 8 16 भी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, कर लोगे ना, तो 16 भी स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर कर लेंगे, कर लोगे। अच्छा अब बात रहा केपी का, अब बात क्या रहा केपी का, तो केपी सोल्व करेंगे भाई, इतना तुमको करना नहीं है न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल जब तुमको मिल जाएगा ना, तो न्यूमेरिकल में जब तुमको मिलेगा तो वहां मोल दिया रहेगा डिजिट दिया रहेगा, इतना आसानी से कर जाएगा। अब इसी रिएक्शन के लिए हम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ केपी। अब बताओ भाई एट इक्विलिब्रियम, अच्छा केपी निकालना है तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में निकालना है, तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में जब तुम निकालोगे तो तुम सोचो जरा सा कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर बराबर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर मान के चलो P, टोटल प्रेशर क्या P, लेकिन यहाँ पे तुमको P तो मान लो कह दिया, तो अब तुमको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन अपना मोल बाई टोटल मोल, तो इसका टोटल मोल कितना होगा बताओ, मोल ऊपर वाला है कि नीचे वाला है, तो मोल टोटल जोड़ो इक्विलिब्रियम के टाइम, a माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा टोटल मोल, ऐसे लिख दे टोटल मोल इज इक्वल टू ए माइनस ए अल्फा प्लस 3a अल्फा, ए अल्फा कैंसिल, बोलो ये अल्फा था, तब बताओ क्या बच गया a प्लस 3a अल्फा, भाई इसको जोड़ो a माइनस ए अल्फा प्लस 3a अल्फा, टोटल मोल निकल जाएगा, ये आया तुम्हारा टोटल मोल। चलो ठीक है, अब बताओ पार्शियल प्रेशर निकालना, अगर मान लो तुमको केपी लगा देते हैं, केपी बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ N2,
NH3 का स्क्वायर, राइट का पार्शियल प्रेशर बाई लेफ्ट का पार्शियल प्रेशर। अब तुम दिमाग लगाओ यार जरा, पार्शियल प्रेशर बराबर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। इसका मोल फ्रैक्शन बताओ, अपना मोल बाई टोटल। इसका अपना मोल कितना था नाइट्रोजन का, A अल्फा, नाइट्रोजन का कितना था अपना मोल A अल्फा, तो ये हो जाएगा A अल्फा अपना मोल बटा टोटल, A कॉमन करके बोल दे 1 + 3 अल्फा इंटू, यहाँ नहीं हटेगा, यहाँ लिखते हैं, चलो उधर मिटा दें। अब देखो इधर, इतना में ही देख लो इसको, यहाँ समझना, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यू बाई इतना। पार्शियल प्रेशर बराबर क्या होता है पहले बताओ, जल्दी से बोलो बोलो, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन बोल, अपना मोल बाई, इसका अपना मोल कितना A अल्फा, तो A अल्फा बाई टोटल मोल बोल, A कॉमन कर ले इसमें 1 + क्या बोल 3 अल्फा इंटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। ये हुआ N2 का, इंटू करेंगे हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का है इंटू 3A अल्फा बाई टोटल, A इंटू 1 + 3 अल्फा कॉमन कर लिए ना, इंटू टोटल पर पावर कितना बाई बोल NH3 का, बाई क्या भाई NH3 का अपना मोल कितना, A कॉमन कर ले यहाँ, A 1 - अल्फा बटा टोटल A इंटू 1 + 3 अल्फा का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। देख लो आ रहा समझ में ना, अपना मोल बाई टोटल मोल इंटू टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर हुआ तो अपना मोल बाई टोटल मोल गुना टोटल प्रेशर, ये हो गया पार्शियल प्रेशर। सबका अपना अपना पार्शियल प्रेशर निकाल दिए। NH3 के लिए प्रेशर से गुना करेंगे, हाँ यहाँ प्रेशर छूट गया भाई, प्रेशर से गुना करेंगे उसके बाद। खैर चलो कैंसिल करवाओ सबको, कौन किससे कैंसिल होगा जल्दी से, ये स्क्वायर है ना और ये क्यू है, तो 2 को कट जाएगा, ध्यान रखना, ये स्क्वायर यहाँ क्यू से काट देगा, क्या आ जाएगा बताओ KP बराबर डायरेक्ट एकदम बढ़िया से, A और A काट दे यहाँ से, P अल्फा बाई 1 + 3 अल्फा इंटू, यहाँ से इसको काट दे तो पहले P स्क्वायर PQ किससे कट जाएगा, तो एक तो P बच जाएगा, चलो ठीक है। A और A इसका पहले ही A और A काट दो इसको, है ना, तो A और A कट जाएगा, तो 3 अल्फा का Q 27 अल्फा Q 27 अल्फा, अब इंटू P, ये वाला P रह जाएगा, लो आ रहा समझ में। अच्छा अब बताओ भाई नीचे क्या रह जाएगा, 1 + 3 अल्फा का क्या, सिर्फ उतना ही रहेगा जब कटिंग ये स्क्वायर कटना जाएगा, ठीक, अब बटा में कुछ रह जाएगा, बोलो ए तो काट दिए थे अपना लोग, तो क्या बच गया 1 - अल्फा का स्क्वायर, P तो कैंसिल हो गया, बोलो तो KP बराबर सही है ना एकदम, ये और ये कट गया, P अल्फा बटा 1 + 3 अल्फा, ठीक, यहाँ 3 का क्यू की है 27 अल्फा क्यू, A कैंसिल, P पर पावर Q, यहाँ P स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे 1 + 3 अल्फा का स्क्वायर ये कट जाएगा, एक ये बच जाएगा, कर लिए। अब यहाँ पे बताओ क्या फाइनली आएगा, बोलो जल्दी से, P इंटू P स्क्वायर हो जाएगा, तो 27 अल्फा पे पावर 4 इतना, ये यहाँ नीचे आ जाएगा 1 - अल्फा, और ये दोनों गुना होकर आ जाएगा नीचे, ये स्क्वायर था 1 + 3 अल्फा का क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ढंग से देख लो एकदम, अब मोल फ्रैक्शन नहीं आता है, पार्शियल प्रेशर नहीं आता, तो तुम्हारा गलती नहीं, आगे समझ में। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल देते हैं तुम लोग को बनाने के लिए, बनाते हैं अभी,
है ना, समझा? मिटा दें आप, रोक दो उसको। देखो भाई क्वेश्चन कर रहा है कि ये क्वेश्चन है, कर रहा है 2ab 2ab b2 है। अब कह रहा है कि इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ AB2 इज अल्फा विच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू यूनिटी एंड टोटल प्रेशर P, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इन टर्म ऑफ Kp एंड P। समझा? क्वेश्चन कह रहा ना कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो दिया है वो अल्फा दिया है, अल्फा दिया रहेगा, एक्स दिया रहेगा, बाई दिया रहेगा। अब बोलेगा कि वो बहुत छोटा है यूनिटी के तुलना में, मैंने 1 के तुलना में बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो कहता है कि ये अल्फा का वैल्यू निकालो Kp और P के टर्म में। तो देखो तुम सोचो जरा सा कि AB2 रिवर्सिबल साइन 2AB प्लस B2, और यहाँ पे अब तुम दिमाग लगाओ कि यहाँ पे इसका इनिशियल मोल नहीं दिया हुआ। मान के चलो कि इनिशियल मोल जो है वो 1, इनिशियल मोल क्या 1 ना दिया रहे तो 1 मान लो, 1 मोल या A मोल मानो, B मोल मानो, तुम्हारा मर्जी। A मोल 1 मोल मानोगे तो आसान हो जाएगा, तो 1 मोल मान लीजिए, ये कितना 0। चलो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है तो 1 में ही 1 मानो तो आसान होगा, 1 में घटा देना। तो एट इक्विलिब्रियम के टाइम कितना होगा बताओ, एकदम आराम से बताओ। देखो 1 में जितना तो अल्फा, 1 माइनस अल्फा, ये आप बताओ 2 मोल से 1 मोल से तो अल्फा मोल से हो गया। अच्छा 2 मोल से 1 मोल से तो अल्फा मोल से। अब बताओ इक्विलिब्रियम, अब याद करो Kp निकालना है, Kp बराबर तो वही टोटल मोल जान चाहिए, क्योंकि पार्शियल प्रेशर होता है सबका। Kp बराबर क्या होता है, राइट का पार्शियल प्रेशर बटा लेफ्ट का। अब पार्शियल प्रेशर बराबर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल। तो मोल फ्रैक्शन के बराबर क्या होता है, अपना मोल बाई टोटल मोल। तो टोटल मोल पहले निकाल, तो टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, बोल ये कितना मोल, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, अल्फा अल्फा कैंसिल, 1 प्लस अल्फा बटा 2, या चलो हाँ वही लिख दे, 1 प्लस अल्फा बाई 2, 2 प्लस ना, ये और ये कर जाएगा तो 2 प्लस अल्फा बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, Kp बराबर क्या होता है, राइट का पार्शियल प्रेशर AB का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर B2 बटा पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 का स्क्वायर। चलो पार्शियल प्रेशर बराबर पहले मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, तो इसका मोल फ्रैक्शन अपना मोल, तो AB का अपना मोल बोल अल्फा बाई टोटल बता 2 प्लस अल्फा, तो 2 पर कर दें बोलो इंटू P ना का क्या हो जाएगा स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 तो B2 का अल्फा बटा 2 अपना बाई टोटल, तो टोटल कितना 2 प्लस अल्फा बटा 2 का क्या कर दे कुछ नहीं, बाई कितना बोलो भाई 1 माइनस अल्फा बटा 2 प्लस अल्फा, बोलो बाई क्या 2 का क्या करोगे, प्रेशर गुना कर देना भाई, प्रेशर छूट रहा है क्या, इसमें भी प्रेशर छूट गया, 1 अपना बटा टोटल गुना टोटल प्रेशर, तो ये हो जाएगा अपना मोल बाई टोटल मोल, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 था। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बोलो। अब इसको सोल्व कीजिए तक Kp अल्फा का मान निकाल लीजिएगा, कर लोगे, समझ में आ रहा बात, रुको देखो इधर। अब तुम एक बात और जान लो कि स्मॉल अल्फा इज वेरी स्मॉल एज क्या है यूनिटी, तो अल्फा का वैल्यू क्या है 1 से बहुत कम है। तो एक उपाय और भी था, देखो इतना झमेला में फंसने का जरूरत नहीं है, अगर चाहोगे तो यही कैंसिल कर सकता था। सोचो जरा ऐसा, देखो यहाँ पे समझना, जब अल्फा यहाँ क्या आया फाइनल बताओ 1 प्लस अल्फा बाई 2 आया, ध्यान देना इतना करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा।
तो ये 1 प्लस अल्फा बाई क्या आया 2। तुम सोचो अल्फा 1 के तुलना में बहुत कम है, तो 1 से ही बहुत कम है, तो 2 से भागा देगा तो और बहुत कम आएगा। इसका मतलब ये लगभग कितना 0, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब कैंसिल कर दिया, इसको हटाओ। इसको फिर से समझना, 1 के तुलना में अल्फा क्या बहुत ही कम, तो 2 से भागा देगा तो और बहुत कम ना आ जाएगा, तो बहुत कम आ जाएगा, तो वैल्यू फाइनली मोल कितना आया 1। तो यहाँ पे जो मान बैठाओगे, यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, इतना करने की जरूरत नहीं, अल्फा के टर्म में खत्म कर देते। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी, तो पार्शियल प्रेशर का तो फॉर्मूला तुम लगाओ, अपना मोल बाय टोटल मोल गुना टोटल प्रेशर। तो इसका अपना मोल कितना अल्फा बाय टोटल कितना 1। अब बड़ा आसान लगेगा, इनटू टोटल प्रेशर कितना पी ना स्क्वायर इनटू, अब B2 का बताओ, तो B2 का ये है अल्फा बाई 2, अब बटा 1, अबे अपना बटा 1 इनटू टोटल प्रेशर P, और इस स्क्वायर कहाँ है, तो बोलो नहीं यार, बाई कितना AB2 1 माइनस अल्फा बटा 1 पर पावर 2। अच्छा एक बात बताओ, 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा तो बहुत कम है, तो 1 ना, प्रेशर कर लेंगे गुना, क्या दिक्कत है, ये आ जाएगा, कर लेंगे। अब बोलो क्या आ जाएगा, बताओ भाई, पी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इंटू पी अल्फा बाई 2 बटा, ये केवल पी स्क्वायर हो जाना चाहिए, बोलो 1 माइनस अल्फा केवल क्या पी स्क्वायर हो जाना चाहिए। अब हमको बताओ जरा, अपना मोल बाई टोटल मोल इंटू इतना, ठीक है, बैलेंस सही है ना, है ठीक। अब सोल्व करिए, इसको सोल्व कीजिएगा, तो केपी बराबर क्या आ जाएगा भाई बताओ, पी स्क्वायर पी का पावर पी स्क्वायर काट दे, बोलो। अरे तो 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर था, 1 माइनस अल्फा बराबर जब 1, तब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही ना आएगा यार, गजब हाल है। 1 माइनस अल्फा को हम लोग 1 माने, तो 1 बटा 1 तो कैंसिल, था पी का केवल स्क्वायर है ना, बच जाएगा। अब बताओ क्या करें, तो पी स्क्वायर और पी स्क्वायर कैंसिल, पी अल्फा क्यू बटा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे बताओ अल्फा का वैल्यू, ये 2 यहाँ आ जाएगा, पी अल्फा, अल्फा बराबर बता डायरेक्ट क्या आ जाएगा 2 के पी बाई क्या आ जाएगा पी, पर पावर क्या आ जाएगा 3 है, तो 1 बाई, यही आंसर आ जाएगा। 2 रहता था रूट निकालता कि नहीं, 1 बाई 2 लिख देता, क्यू है तो 1 बाई क्यू करेंगे। फिर से समझ लो, देखो सबसे पहले AB2 का 1 मोल मान लिए, 1 मोल माने तो इसमें कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा किए। अब 2 मोल में 2 मोल, तो 1 मोल में 1 मोल, तो अल्फा मोल में अल्फा मोल बना। अच्छा 2 मोल से 1 मोल, तो 1 मोल से हाफ मोल, तो अल्फा मोल से अल्फा बाई 2, टोटल मोल कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, तो 1 प्लस अल्फा बाई 2 आया। अल्फा यहाँ कहा यूनिटी है, मतलब यूनिटी से भी कम है, मतलब 1 से कम है, तो अल्फा 1 से कम होगा तो इसका वैल्यू तो एकदम निग्लिजिबल आएगा, जीरो मत मानो, निग्लिजिबल आएगा। जब जीरो निग्लिजिबल आएगा तो 1 प्लस निग्लिजिबल तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब अपना लोग केपी निकालेंगे, केपी बराबर होता है राइट का पार्शियल प्रेशर बटा लेफ्ट का, तो राइट में पार्शियल प्रेशर ए बी B2 और वहां है AB2। अब ध्यान समझना, ये तो स्क्वायर हो गया ये वाला, AB का पार्शियल प्रेशर निकालना, तो AB का पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन होता है इनटू टोटल। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेगा, अपना मोल बाई टोटल मोल, तो इसका अपना मोल बताओ, तो अपना मोल कितना था अल्फा, कितना था ये, तो अल्फा बटा टोटल मोल कितना 1, तो अल्फा बाई 1 इनटू टोटल प्रेशर P का स्क्वायर। यहाँ पे अपना मोल अल्फा बाई 2 बाई 1 इंटू पी, स्क्वायर तो है नहीं इसका देखो 1 माइनस अल्फा बाई 1 अपना मोल बटा टोटल मोल इंटू पी का, और वहां
स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था तो 2 स्क्वायर कर दिए। अब बताओ यहाँ 1 माइनस अल्फा को 1 मान लिए, क्यों? क्योंकि अल्फा का वैल्यू 1 के कंपेयर में क्या बहुत कम, तो इसको 1 मान लेना, 1/1 कैंसिल, पी स्क्वायर नीचे में बच जाएगा। इसको करो पी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर पी अल्फा बटा 2, पी स्क्वायर कट गया, पी अल्फा क्यू बटा 2 रह गया। अल्फा का वैल्यू पूछ रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इन टर्म ऑफ के पी एंड पी। ठीक है।